अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आज हम बात करेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ आपको जर्मनी के हवाले से, और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ जाना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। 4 ऐसे चेंजेस दिए गए हैं जो कि 2024 के अंदर आपको फेस करने होंगे। इससे बहुत सारे स्टूडेंट भी अफेक्ट होने वाले हैं, जो पहले से वहाँ मौजूद हैं उन पर भी अफेक्ट होगा, और जो लोग वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 4 में से 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनमें आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और एक ऐसा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, इन चेंजेस की बात करने से पहले हम देखते हैं कि किन पर इफेक्ट होगा इसका। सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स, जो कि स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। सेकंड पे आते हैं जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। थर्ड पे आते हैं जो स्टूडेंट्स पहले से वहाँ मौजूद है उनके ऊपर भी, और लास्ट में वो लोग जो जाना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी इसका काफ़ी इफेक्ट होगा। पहला पॉइंट आपको बताता चलूँ तो जर्मनी में हर साल जो मिनिमम वेज है वो इंक्रीज़ होती है, और इस साल भी जर्मन गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज को इंक्रीज़ किया। लास्ट ईयर ये 12 यूरोज़ थी और इस साल अब ये 12.41 यूरोज़ होगी। दिखने में तो इतने बड़ा चेंज नहीं है, बट अगर आप इसके ऑन अ बिगर पिक्चर देखें, अगर मंथ्स या ईयर्स की बात करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें अपनी जो इनकम है उसमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है, और कुछ 100 यूरोज़ भी काफ़ी होते हैं। लास्ट टाइम ये चेंज 2022 में हुआ था, अक्टूबर के महीने में, और इस साल जो कि 2024 है, जनवरी के अंदर इसका चेंज किया गया है। और अब आपको जितनी भी मिनिमम वेजेस मिलेंगी वो 12.41 यूरोज़ की मिलेंगी। मोस्ट स्टूडेंट इससे ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ स्किलफुल जॉब में भी जा रहे होते हैं, या कुछ पर आवर वेज जिस तरह के डिलीवरी जॉब्स हैं उनके अंदर भी आपको कुछ इंक्रीमेंट्स मिलते रहते हैं चीज़ों के। बट टू कीप इन माइंड, ये स्टूडेंट्स के लिए चेंज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट और बिग चेंज की बात करूँ तो ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो है वर्किंग आवर्स के ऊपर। प्रीवियसली जर्मनी के अंदर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब में 120 फुल डेज कर सकता था। इस तरह 240 हाफ डेज एक स्टूडेंट वहाँ पे काम कर सकता था, बट अभी इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है, इसको चेंज किया गया है, और इसकी इंक्रीज़ में आपको बताता चलूँ कि ये 140 फुल डेज हो गया, और इसका मतलब है कि 280 फुल डेज हो गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छी खबर है कि स्टूडेंट्स अब ज़्यादा अर्न कर सकेंगे और ज़्यादा ईजिली अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर कर सकेंगे जर्मनी में। इसके अलावा देखिए तो एक और बड़ा चेंज आया है टैक्सेस के अंदर। जर्मनी में हर साल टैक्सेस का एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड के अंदर आते हैं तब आपने अपना इनकम टैक्स देना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को भी, खास तौर पे क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी वहाँ पर लिविंग एक्सपेंस को कवर कर रहे होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स की तरह। प्रीवियसली अगर देखें तो ये 10,908 यूरोज़ पर ईयर था। अगर आपकी सैलरी इसके अंदर लाया करती है तब आपने कोई इनकम टैक्स नहीं देना, बट अगर आपकी इससे ज़्यादा सैलरी होगी तब आपने इनकम टैक्स देना होगा। अब इसको थ्रेशोल्ड को मज़ीद इंक्रीज़ किया गया है और आसानी पैदा की गई है। अब ये इंक्रीज़ करके 11,784 यूरोज़ कर दिया गया है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जिनकी भी सैलरी पर ईयर अगर देखें इसके अंदर थ्रेशोल्ड के अंदर लाया करती है तो उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। इसी के अंदर हमारी मिनी जॉब्स की बात आ जाती है। मिनी जॉब्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, और उसकी भी वेज इंक्रीज़ कर दी गई है। मिनी जॉब्स एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ही होते हैं, बट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं। इसे हम सीजनल जॉब भी कह सकते हैं, बट इसके अंदर आपको पर आवर वेज नहीं मिलती। मंथली आपको वेज एक आपका जो एम्प्लॉयर है वो डिसाइड कर लेता है। इसके अंदर आपको प्रीवियसली 520 यूरोज़ पर मंथ दिए जाते थे, बट इसको अब रीइंट्रोड्यूस करके 538 यूरोज़ कर दिया गया। व्यूअर्स, अब बात करते हैं लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज के ऊपर, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। और ये चेंज आता है ट्यूशन फीस के ऊपर। जर्मनी की गवर्नमेंट ने जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया है कि वो ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस कर सकती हैं अगर वो चाहें। इसकी वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस कर दी हुई है, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन EU के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ट्यूशन फीसेज आपको अब देनी पड़ेंगी। इससे पहले देखें तो जर्मनी का रीजन है बादन वुर्तमबर्ग, वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीसेस थी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कायते यूनिवर्सिटी, रुपेट कार्ल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में आपको फ़ीस देखने को मिलती है, और ये 1,500 यूरोज़ पर सेमेस्टर तक रेंज कर रही है डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर। अब हो सकता है वो इस ट्यूशन फीस को इंक्रीज़ भी कर दें या इसी ट्यूशन फीस के ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाएं, तो ये खैर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। जर्मनी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थुम यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख है, और वहाँ पर अब जो नेक्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी जनवरी स्टार्ट हो चुका है 2024 का, तब यहाँ पर आपको फ़ीस देखने को अब मिलेगी। इससे पहले ट्यूशन फीसेस यहाँ पर नहीं होती थी, और ये फ़ीस रेंज करेगी 2,000 यूरो से 4,000 यूरोज़ पर सेमेस्टर तक फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स, और फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स ये 4,000 यूरो से 6,000 यूरोज़ तक जाएगी। इसके अलावा जर्मनी की जो सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है LMU, वहाँ पर फ़िलहाल ये चेंज देखने को अभी नहीं मिला,
तो आई होप इसके अंदर कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा ट्यूशन फ़ीस का। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए क्या इसमें घबराने वाली बात है। तो आपको बताता चलूँ कि फ़िलहाल तो कोई इतनी ज़्यादा खतरे की या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जर्मनी में 400+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर फ़िलहाल कोई यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीसिस वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 20,000 कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, 2,000 कोर्सेज ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं स्पेसिफिकली। तो फिलहाल कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस साल की अगर बात करें तो फिलहाल कोई यूनिवर्सिटीज़ ने ट्यूशन फीस को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। व्यूअर्स, ये थी हमारी जर्मनी की अपडेट से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सवाल है ज़रूर कमेंट में शेयर करें, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर जवाब देने की। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की, हमारे चैनल पर जाकर आप ब्राउज कर सकते हैं। हमने कुछ कंट्रीज़ की सीरीज़ भी बनाई है, जैसे इटली, चाइना और ऑस्ट्रिया। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हमने कवर किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर जाके उनको देखें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। शुक्रिया।